नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। साथियों, आप सभी को विदित है इस चीज़ का कि अब आपके एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा से मात्र 2 महीने शेष है। मोटे-मोटे रूप से 2 महीने हैं, 4 और 5 फरवरी नज़दीक है और आपका परीक्षा आ चुकी है आपके ऊपर। हालाँकि ये जो चीज़ें चल रही हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये एक अलग विषय है। इस विषय पे मैं अपनी राय दे चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। जो भी संभावनाएँ बने, जो भी चीज़ें हो, लेकिन आपको टारगेट हमेशा ही 4 और 5 फरवरी रखना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन, अपने अभ्यास, टेस्ट सीरीज सारी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ती है तब भी फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ती तब भी फ़ायदा होगा। आप अगर आपने बेहतर तरीके से सिलेबस कवर कर रखा है, रिवीजन कर रखा है, एग्ज़ाम टाइम पे हुई, तब भी आप रेस में आगे रहेंगे। अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ भी जाती है तो आप अच्छे से पहले से कवर कर रखे होंगे और उसके बाद जो समय मिलेगा उसमें आप वापस रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको दोनों स्थितियों में फ़ायदा मिलने वाला है, नुकसान आपका नहीं है। तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस बचे हुए समय के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें आपकी रणनीति में ऐड करने की बताऊंगा जो आपको फ़ायदे दे सकती है। मैं आपको कोई बड़ी चीज़ें नहीं बताऊंगा कि टाइम टेबल बदल दीजिए, ये कर दीजिए, ये टाइम टेबल होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, रणनीति देख रहे हैं इन चीज़ों को रिलेटेड, तो आपको रणनीति सफल बनाने वाली नहीं है, वो रणनीति असफल बनाने वाली है। आपको ये चीज़ें करने की कोई आवश्यकता नहीं है अंत समय में। अगर अंत समय में आप नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो आप असफल होंगे, सीधी सी बात। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके बताऊंगा, एक स्मार्ट तरीके बताऊंगा शॉर्ट रिवीजन का। एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप नॉर्मली चीज़ किताब में पढ़ते हैं, किताब में रिवीजन कर रहे हैं, उससे आपका कैप्चरिंग करने का जो पावर रहेगा, जो चीज़ें याद रहेगी, वो आपको 50 से 60% रहेगी। अब बाकी चीज़ें आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये आप आराम से कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक यूज़फुल चीज़ें भी, और उससे आपका सिलेबस रिवीजन करने का जो कैचअप करने का जो चीज़ें होंगी याद करने की, वो या समझ लीजिए आप 70 से 80% तक चली जाएगी। बहुत अच्छा तरीका है। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप ज़रूर यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक सेल्फ स्कोर की टारगेट भी दे दूंगा साथ में कि इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने 21 के अंदर एग्जाम से पहले दिया था कि इस चीज़ को आप टारगेट मान के तैयारी कीजिए, क्योंकि इससे ऊपर मेरिट जाएगी, इसके नीचे नहीं जाएगी। और हुआ ये कि उससे 10 नंबर प्लस ही मेरिट गई, उससे कम नहीं गई। साथियों, पहली बात, आपकी अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर हमने आप सभी के लिए शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, सूचना तकनीकी और साथ में शैक्षणिक रीति विज्ञान की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च आपके कर दिए। ये दोनों टेस्ट सीरीज आपके लिए आ चुके हैं। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस इसकी 49 रुपये है। ये ऑफर 1 दिसंबर तक रहेगा। 1 दिसंबर के बाद इसकी प्राइस 79 हो जाएगी। प्री परचेस के अंदर ऑफर है। 1 दिसंबर से इसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी है, कभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेक्शन रीति विज्ञान 5 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको एक साथ मिलेगी। सेक्शन विधियों की L2 के लिए भी और L1 के लिए, दोनों के लिए। और सूचना तकनीकी शैक्षिक प्रदेश आरटी की भी टेस्ट सीरीज आपकी, ये देख सकते हैं, आपके लिए 49 रुपये की ओनली है। इसमें ज़्यादा पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन 1 दिसंबर तक ऑफर है, उसके बाद इसमें 79 प्राइस हो जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बोर्ड के स्तर के अकॉर्डिंग है, हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट बनाई है, बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल है दोस्तों, आपको फायदा जरूर देगी। इसके बाद दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको अब अपना टारगेट सेट करना आवश्यक है। जब आप रिवीजन के पड़ाव पे आ चुके हैं, आप सिलेबस के अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, तो अब आपको टारगेट सेट करना चाहिए। टारगेट इस तरह से सेट करना चाहिए जो आपका टाइम टेबल चल रहा है। देखिए, मैं आप दोस्तों बता दूं आपको, जो आपका टाइम टेबल चल रहा है, उस टाइम टेबल में आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि आपका जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल के अंदर आप किस विषय को, कितना सब्जेक्ट के अंदर आप कितना समय दे रहे हैं। समय देना बहुत आवश्यक होता है। आप ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को एक समान समय दे रहे हैं और चलते जा रहे हैं, नहीं। अगर आपने एक बार सिलेबस कर लिया है, आप रिवीजन के मौके पे है, जो भी है, आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी सब्जेक्ट आपकी मजबूत है, कौन सी सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है और कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये डिसाइड करना बहुत आवश्यक है, और इसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट बनेगा कि इतना टारगेट मेरा कवर है, इस टॉपिक से मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये मेरा टारगेट कंप्लीट है, इतने नंबर तो मैं किसी भी हालत में लेके आऊँगा, और इसके अलावा मेरे नंबर कहाँ कम पड़ रहे हैं, उन टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी, ये स्ट्रेटजी आपको फायदा देगी। तो टाइम टेबल जो आपका बना हुआ है, इसमें आप चीज़ को ये खुद एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज कैसे करोगे ये बता दूँ आपको मैं। ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी सब्जेक्ट आपकी मजबूत हो चुकी है और कौन सी नहीं। जो आपकी कमजोर है उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, और कमजोर नहीं है उसको थोड़ा कम समय दीजिए। छोड़ना किसी को भी नहीं है, साथ लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात, आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 10 घंटे स्टडी करें तो 6 घंटे कम से कम आप जीके को दीजिए। जीके राजस्थान जीके वाला पार्ट है, सूचना तकनीकी वाला। उसके अलावा बचे हुए 4 से 3-4 घंटे जो भी बचे हैं, उसको आप अदर सिलेबस को दीजिए, क्योंकि अदर सिलेबस आप रीड के अंदर कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, आप उसका रिवीजन कई बार कर चुके हैं, लेकिन जीके आपके लिए नया है, इसको आप थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा। अब बात करें बुक्स और गाइड की,
इसमें आप देखिए दोस्तों, किसी की वीडियो में आप आकर, किसी की बातों में आकर इसमें बदलाव मत कीजिएगा। आपको नया टाइम टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नई बुक्स और गाइड के चक्कर में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास 6 to 12 के एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आपके पास वो बेस्ट है। अगर नहीं पढ़ी है तो अब कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप किताबें पढ़ रहे हैं उनको पढ़िए। हो सकता है कि वो सभी समान है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये होता है कि बुक्स जो होती है एनसीईआरटी उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट होने की चांस रहते हैं। तो आपने जो चीज़ें पढ़ी है अब तक उनको पढ़िए, नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। नोट्स किसी और के नहीं पढ़ने हैं, नोट्स बनाए हुए। आप इतने दिन जो पढ़े हैं, मैं समझता हूँ आपने नोट्स बनाए होंगे, तो आपने जो नोट्स बनाए खुद के हाथों से, उन नोट्स को ही पढ़ते रहिए। रिवीजन प्लस अभ्यास, इस चीज़ को बताना चाहूँगा दोस्तों मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसी के बेस पर आपका सारा चीज़ें चल रही हैं। रिवीजन प्लस अभ्यास और आपका टॉपिक अनुसार आंकलन, ये तीनों चीज़ें मैं आपको कवर करवा देता हूँ 1 मिनट के अंदर ही। कैसे दोस्तों, तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये आंकलन करना पड़ेगा आपके टॉपिक कौन से मजबूत और कौन से कमजोर है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल आपको सेट करना पड़ेगा, और यही आपको बताएगा कि आपका टारगेट अब कितना बन सकता है। कि इसके लिए आपको टॉपिक अकॉर्डिंग टेस्टेज अटेंड करनी चाहिए, टॉपिक अकॉर्डिंग आपको आंकलन करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट का आंकलन हो जाएगा। सब्जेक्ट के अंदर आप टॉपिक कवर कर लोगे, टॉपिक का पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपका मजबूत है, कौन सा कमजोर है। उसके अकॉर्डिंग कमजोर को ज़्यादा टाइम दीजिए और कमजोर नहीं है उसको कम टाइम दीजिए। प्लस रिवीजन प्लस अभ्यास। हालांकि आप रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन भी अच्छा है, लेकिन मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं ये आपको शॉर्ट रिवीजन की ट्रिक बताने जा रहा हूं, उससे फायदा भी आपको बहुत मिलेगा। कैसे, देखिए दोस्तों, साथियों, जो हमारी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी ऐप्स पे हमने एक टेस्ट लॉन्च कर रखी है राजस्थान जीके, तो उस पर 3 टेस्ट है। राजस्थान भूगोल की, ठीक है, राजस्थान भूगोल है, राजस्थान सामान्य ज्ञान और राजस्थान इतिहास क्लास संस्कृति, राजस्थानी भाषा वाला। ये 4 टेस्ट आपको एक टेस्ट मिलेगी जिसका नाम है राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज। इसके ऊपर हम 70% ऑफ अभी दे रहे हैं। आपको अगर ज्वाइन करनी है तो आप जाके टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 दिसंबर तक ऑफर चलेगा। आपको 70% ऑफ पे ये चारों टेस्ट सीरीज आपको एक में मिलेगी, कॉम्बो वाली राजस्थान जीके की। इसकी खासियत क्या है, ये जो टेस्ट सीरीज आपको अभ्यास प्लस रिविजन, क्या दोस्तों, अभ्यास प्लस रिविजन पे चलती है। ये अभ्यास प्लस रिविजन पे चलने वाली टेस्ट सीरीज दोस्तों, इससे आपको फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। इसके आपका अभ्यास होगा। अभ्यास कैसे होगा, इसमें जो हमने दे रखी है टेस्ट सीरीज, पूरी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज है, तो आपके टॉपिक का आंकलन आपको हो जाएगा कौन सा टॉपिक कमजोर है कौन सा मजबूत है, पहली बात। दूसरी बात ये दोस्तों, इससे अभ्यास होगा। अभ्यास कैसे होगा, जो हमारे प्रश्न है बोर्ड के अकॉर्डिंग है, बोर्ड के लेवल के और एनसीईआरटी और आरबीसी किताबों से मोस्टली बेस्ट होते हैं, उसके अलावा ऑथेंटिक बुकों से हम बनाते हैं। तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, साथ में रिवीजन होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आप देखिएगा आराम से इस चीज को समझिएगा। जैसे हमने एक प्रश्न दे रखा है, जैसे हम बता रहा हूं, मैं नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हूं। हम आपको प्रश्न देते हैं और प्रश्न आपका एग्जाम के लेवल होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। आपने इस चीज को पढ़ा, इस प्रश्न को किया, अभ्यास हो रहा है आपका दोस्तों। ऐसे अभ्यास, आपको प्रश्न करने का अभ्यास हो गया। यानी कि आपको अब जीके के लिए सबसे ज्यादा आपको अभ्यास बहुत ज्यादा करना चाहिए। अधिक से अधिक प्रश्नों को कीजिए। अब हमारे टेस्ट में क्या है, जब आप अभ्यास करके प्रश्न कर लेंगे पूरा टेस्ट, उसके बाद सबमिट करेंगे, व्यू रिजल्ट करेंगे, उसके बाद आपके सामने सोल्यूशन दे रखे हमने, ताकि आपको रिविजन हो सके। जब आप रिविजन देखने, सोल्यूशन देखने जाएंगे तो आपके सामने हमने उस किताब का फोटो दे रखा है। उसमें हमने लिख रखा है, देखिए कौन सी किताब है, क्वेश्चन सोर्स राजस्थान भूगोल बाई हरिमोहन सक्सेना, पेज नंबर 73, वहां से प्रश्न बना हुआ है। हरिमोहन सक्सेना के भूगोल के लिए ऑथेंटिक बुक है। तो साथियों, अब आप इस चीज को पढ़ेंगे कि ये गोगेला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ था, कि कौन सा नहीं था, ये आपको पढ़ना था। आपने जालोर कर दिया किसी ने, मान लो, तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे गोगेलाओ जो आपका संरक्षित क्षेत्र है कहाँ पे है, यहाँ पे जालोर था, आप पढ़ेंगे। अच्छा, नागौर में था। एक तो आपने ये चीज पढ़ ली, साथ में आप इन चीजों को साथ में पढ़ेंगे। एक बार पढ़ तो जरूर लोगे, आप आए हैं पढ़ने को जरूर पढ़ोगे। पन्ना आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं दे रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो, बैठे हो फ्री माइंड से, ये पन्ना आपको पूरा याद हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसमें से कोई प्रश्न बन लिया तो आप जरूर सही करके आ जाओगे। ये है बेस्ट तरीका रिवीजन का, ये है सबसे शॉर्ट तरीका रिवीजन का, ये आपको फायदा देगा। मैं दोस्तों 101% कहता हूँ, श्योर हूँ दोस्तों, 100% श्योर हूँ। ये जो तरीका है, ये जो तरीका आपको डेफिनेटली फायदा देगा। नुकसान 1% का नहीं होगा, आपका फायदा होगा। एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है रिवीजन करने की। आप किताब से रिवीजन कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है, लेकिन ये जो रिवीजन का तरीका है, एक अलग तरीके का रिवीजन का तरीका है। आपको इसमें लोड लेने का तरीका नहीं, बस आपने मस्त, आप टेस्ट दे रहे हैं, साथ में किताब पढ़ रहे हैं, कितना मस्त लगता है। एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, आपका दिमाग कैप्चर करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा चीज़ें याद होती है। इसलिए दोस्तों कहता हूँ, हमारी टेस्ट आपको अभ्यास प्लस रिवीजन का मौका देती है। आप जरूर इस चीज़ को समझिएगा। एक और एग्जाम्पल देखते दोस्तों, जैसे हमने प्रश्न दिया, जालोर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है। आप पढ़ेंगे, किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाएगा, कोई 1 दुर्ग कर देगा, कोई क्या कर देगा, मान लो। उसके बाद आप सॉल्यूशन पे गए, आपको उत्तर मिल गया सही, इसका उत्तर एरन दुर्ग है। हमने इसके नीचे दे रखा है, ये एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन 11th का पेज नंबर 25 से प्रश्न बनाया गया है।
आप इसको पढ़ेंगे एरन दुर्ग किसे कहते हैं। एरन दुर्ग आपने पढ़ लिया पूरा। इसके अलावा आप इसमें ये चीज जरूर पढ़ेंगे, एरन दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग को कहते हैं और जालौर दुर्ग को कहते हैं। दो दुर्ग है जो एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। वो आपसे ये पूछ लिया कि वह दुर्ग जो खाई कांटों पत्थरों के कारण दुर्गम हो, वह दुर्ग क्या कहलाएगा, किस श्रेणी में आएगा, तो आप कर दोगे एरन दुर्ग। और मोस्टली एनसीईआरटी बुक से प्रश्न बनेंगे, तो आपको ये हम साथ में एनसीईआरटी के पेज भी दे रहे हैं, ताकि आप ये जो क्वेश्चन करने के साथ आप रिवीजन कर रहे हैं, ये आपकी कैप्चर करने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, उससे चीज़ें आपको याद भी हो जाएगा। और ये चीज़ें जो एक आराम से आप पढ़ते हैं ना, इन चीज़ों से आपको जो सवाल बन गए ना, डेफिनेटली मैं आपको ये इतना जरूर कहूँगा साथियों, मेरे दोस्तों, आप इसमें ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, 100% इसमें से इस ट्रिक से आपका प्रश्न, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आ गया तो आपका गलत होने का कोई चांस नहीं रहेगा, आपका प्रत्येक प्रश्न सही होगा। ये मैंने खुद अप्लाई कर रखी है, जब मैं तैयारी करता था मुझे इस चीज़ का अच्छे से अनुभव है। अगर दोस्तों वास्तव में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों आप जरूर इस चीज़ को अपनाइएगा। हालांकि आप रिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो शॉर्ट रिवीजन है ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको वो क्या करना है, उसके साथ साथ अगर आप इस चीज़ को भी करते हैं तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आधा घंटा आप टेस्ट देके आधा घंटा इस चीज़ को पढ़ते हैं, वापस आपने जो पूरा दिन पढ़ा है उसके ऊपर ये भारी पड़ जाएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न हमने दे रखे हैं कि ऐसे वैसे नहीं दे रखे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों ये आपका अभ्यास प्लस रिवीजन जो तरीका है ये बेहतरीन तरीका है। अब दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा मैं, टारगेट कितना रखें। अब आप टारगेट सेट करना बहुत आवश्यक है। इतना सोचना चाहिए कि इतना तो मैं सिलेबस के अंदर कवर कर चुका हूं, इतना नंबर मेरे कंप्लीट है, अब मुझे आगे बढ़ना और टारगेट कितने तक रखना चाहिए ताकि मैं सेफ के अंदर घुस जाऊं, क्रॉस कर सकूं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, आपको ये चीज़ पहली चीज़ करनी होगी कि आप अपना टॉपिक के अकॉर्डिंग आकलन कर लीजिए। टॉपिक के अकॉर्डिंग आकलन आप जरूर कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक कमज़ोर है और कौन सा आपका मजबूत है। एक आपको ये जरूर करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विषय हैं उस विषय के आपको टेस्ट देने होंगे। किसके विषय के अकॉर्डिंग आप टेस्ट दीजिए। जैसे राजस्थान जीके है तो राजस्थान जीके का आप टेस्ट दीजिए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा राजस्थान जीके आपका कैसा है और राजस्थान जीके के अंदर कितने आप नंबर ला सकते हैं। उसके अलावा शिक्षण विधियाँ हो गई, इसके अलावा क्या होगी, शिक्षण विधियाँ हो गई, इसके अलावा आपके जो शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, ये सारी चीज़ें हो गई, इन चीज़ों के आप टेस्ट दीजिए। आपकी शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, ये सारी जो टेस्ट है इसको दीजिए, आप पता चलेगा कि आप किस में मजबूत है और किस में कमजोर है। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आप टारगेट पे जा सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें माइनस मार्किंग है दोस्तों, माइनस मार्किंग है, तब आपको ये जरूर डिसाइड करना पड़ेगा आपका टॉपिक और कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर हो रखा है, उसमें कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा कि हाँ, जैसे मान लो हिंदी है, हिंदी का अगर 10 नंबर है तो आपको तय करना पड़ेगा कि 10 नंबर में 5 सवाल आते हैं तो 5 में से 4 नंबर तो मैं किसी भी कंडीशन में 4 नंबर में 101% 4 क्वेश्चन में कंप्लीट करके आऊँगा। एक क्वेश्चन पे आपको संशय रखना है और आपको बाहर रखना है कि हो सकता है इस पर आपके गलत भी हो सकता है, तो यह टारगेट के बाहर रखना है। ऐसे करके आपको टारगेट सेट करना है। अलग वीडियो डाल दूंगा मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का, आपको बता दूंगा मैं आपको, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा, बता दूंगा आपको मैं कैसे आपको टारगेट सेट करना चाहिए। जैसे आपकी जीके का देख लें, तो जैसे मान लीजिए जीके आपका 180 नंबर का है, तो आपको सेट करना पड़ेगा कि किस टॉपिक का कितना अंक बाहर है। उस टॉपिक में से जैसे भूगोल का टॉपिक है, भूगोल का जैसे राजस्थान का टॉपिक है पहला ही, मान लो उसमें से कम हमेशा ही मोस्टली 3 से 4 नंबर प्रश्न बनने के पूरे चांस रहते हैं। आपको तय करना पड़ेगा इन 3 से 4 नंबरों में आप क्या 3 से 4 नंबर कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, टॉपिक अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा टारगेट सेट करना पड़ेगा। हाँ, इसमें से 3 नंबर तो मेरे फिक्स है, 1 नंबर हो सकता है कट जाए या फिर मैं उसको करूंगा ही नहीं, मेरे अभी टारगेट से बाहर है। ऐसे करके आपको पहले अपना पूरा आंकड़ा देखना पड़ेगा, टॉपिक के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको मैंने बोल दिया है, अब हमारी टेस्ट सीरीज टीचर गुरुजी एप्लीकेशन पर जाकर देख लीजिए, दीजिए डेली, आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है और कौन सा मजबूत है। साथ में आपका अभ्यास होगा, साथ में आपका रिवीजन होगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पे। L1 के मैं विद्यार्थी आपको कहूँ तो 90% प्लस व्यक्ति हमेशा उनके लिए राजस्थान जी के नया। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अदर भर्तियों की तैयारी कर रखी है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, बाकी 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने रीट की तैयारी करी है, 2 या 3-4 साल पहले कर रहे हैं और कर रहे हैं, नए हैं या फिर पहले से कर रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने जीके नहीं पढ़ा है, तो जीके उनके लिए नया है। तो L1 के अंदर का अपन टारगेट को देखें तो L1 का जो टारगेट मैं ये समझता हूँ, काट पीट के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ये सोचना है कि मेरे इतने नंबर कट भी जाएं, इतने नंबर गलत सवाल गलत भी हो जाए या छोड़ भी दूं, तब भी आपको L1 के अंदर 105 से 112 नंबर के प्रश्न के बीच में आपको प्रश्न सही करके आने हैं। 105 से कम किसी भी कंडीशन में आप मत आंकिएगा।
105 सवाल सही करने की पूरी कोशिश रखिएगा दोस्तों आप, और अधिकतम आप 112-15 तक आप जा सकते हैं कि इतने तो नंबर प्रश्न मेरे को सही करने हैं किसी भी कंडीशन में। L1 की बात कर रहा हूँ। L1 के विद्यार्थी ये टारगेट रखे 105 मिनिमम, 112 या 15 मैक्सिमम आपको क्वेश्चन सही करने हैं। ये आपको क्वेश्चन तब सही होने चाहिए काट पीट के, मैं बता रहा हूँ आपको, काट पीट के भी आप कितने सवाल सही होने चाहिए अगर आप सेब स्कोर में जाना चाहते हैं तब। इसके लिए आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए, आप अपना सिलेबस देख लीजिए, सारा टॉपिक देख लीजिए, कितना कुछ कवर है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए कितने नंबर आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आपको 105 प्रश्न मिनिमम और 112 नंबर मैक्सिमम L1 के विद्यार्थी सही के अंदर रखने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन। L2 की दोस्तों बात करें तो सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है, सब में सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। उसके लिए अलग मैं PDF डाल दूंगा अपने एप्लीकेशन टीचर गुरुजी और अपने चैनल टेलीग्राम चैनल टीचर गुरुजी पर। L2 के टारगेट की बात करें तो आपको पिछली जो रीट हुई, पिछली ये रीट हो गई, वो रद्द हो गई, उसके पहले जो रीट हुई थी उसकी मेरिट को तो आपको फिक्स रखना है। वो मेरिट के नंबर जो है, परसेंटेज है, वो जो परसेंटेज है मेरिट के, वो परसेंटेज आपको मिनिमम आंकने होंगे अपने इसके टारगेट के अकॉर्डिंग। उससे नीचे तो आपको परसेंटेज बनाने ही नहीं है, उससे ऊपर आपको जाना है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं उसको उस मेरिट से प्लस 10-15 नंबर परसेंटेज क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, इसमें माइनस मार्किंग है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको बहुत बड़ा फायदा देगी। इसलिए L2 के विद्यार्थी अपना टारगेट जो 18 के मेरिट है उससे 5% अधिक मान के चलिए, बस इससे आगे नहीं जाएगा। क्योंकि इनके लिए जो चीज़ें सब्जेक्ट थी वो राजस्थान जीके था, वो पहले से ही सेम है, पहले से विद्यार्थी पढ़ते और आ रहे हैं और अब भी पढ़ना है, तो उसमें नया नहीं है। क्योंकि जितना अच्छा प्रदर्शन वो रेट में कर रहे थे उतना प्रदर्शन अच्छा इसमें भी कर लेंगे। सेम टू L1 का भी मैं टारगेट थोड़ा कम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि L1 के अंदर भी माइनस मार्किंग, उस माइनस मार्किंग थी नहीं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है इस टारगेट के अंदर। तो आपको L1 का मैंने बता दिया 105 मिनिमम, 112-15 मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और L2 का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मैं पूरी लिस्ट बना के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो फिर टाइम लग जाएगा। तो आप हमारा अपना टेलीग्राम चैनल है टीचर गुरुजी, आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, उसके माध्यम से ज्वाइन कर लीजिए। पूरी लिस्ट डाल दूंगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अनुसार डाल दूंगा कि आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना टारगेट अपना रखना चाहिए। ये लिस्ट आपको टीचर गुरुजी चैनल टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। L2 के विद्यार्थियों को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और L1 के विद्यार्थी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आपको टारगेट दे दूंगा, बता दूंगा कितना आपको परसेंट मिनिमम और कितने परसेंट आपको मैक्सिमम क्रॉस करने की आपको अपनी अब सिलेबस के अंदर रखना चाहिए। आप जरूर टीचर गुरुजी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको मैं उसमें डाल दूंगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। साथियों विशेष ध्यान रखें, अब आपको नई चीज़ें ट्राई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से है। टेस्ट सीरीज के अंदर आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ये टेस्ट सीरीज आपको अभ्यास प्लस रिविजन का मौका देती है, आपको जरूर फायदा मिलेगा। 70% ऑफ मिल रहा है, अनलिमिटेड अटैम्प्ट है, कितनी भी आप दे सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी है। साथियों इससे आपको ये फायदा है कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और अभ्यास अच्छा हो जाएगा। और इस टेस्ट सीरीज से सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे टेस्ट सीरीज से हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट 21 के अंदर हुए थे, रीट 21 के अंदर, और इस बार भी होंगे, ये मैं वादे के साथ कहता हूं दोस्तों। तो आपको बहुत बड़े बेनिफिट मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज से, तो जरूर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर गुरुजी एप्लीकेशन के लिंक, टेलीग्राम के सारे लिंक आपके मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचेगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।